Dear students, good morning. Welcome to online class. I hope you will be in quite well mood and studying sincerely because half yearly examinations are approaching day by day. I am going to teach you the poem The Road Not Taken, composed by a well-known American poet Robert Frost. In this poem, the poet has described that sometimes in life there is dilemma whether he should go to which path. There are two ways and he is uncertain which way would be proper, and thinks about this matter. In the same way, when a traveler travels and there come two ways in his travel, he is confused, but he can take either of the two roads and he can change it after some time, but in life it cannot be retaken. I am going to teach you the first stanza. The first stanza starts with two roads, ... undergrowth. First of all, you have to note down the difficult words given as hint in your notebooks so that you may easily understand the explanation of the stanzas. Two roads diverged in a yellow wood. यात्रा करते समय राहगीर को दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हुए दिखाई दिए. डाइवर्ज मीन्स अलग अलग दिशाओं में बटे हुए. येलो वुड, जंगल की पत्तियां पतझड़ के कारण पीली हो गई हैं, तो येलो वुड उसे कहा गया है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, चूँकि अकेला यात्री होने के कारण दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं की जा सकती है. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक ट्रेवलर होने की वजह से मैंने पहले उन दोनों रास्तों के बारे में विचार किया. लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और ये विचार करने के लिए कि मेरे लिए कौन सा रोड सही होगा. टू वेयर इट वेंट इन अंडर ग्रोथ, तब देखा कि एक रोड जो है वह कुछ दूर घने पौधों और झाड़ियों के मध्य गायब हो गया, क्योंकि उसका इस्तेमाल कम किया गया था. तो इस वजह से उस रोड के बारे में विचार किया. फिर उसके बाद में दूसरे रोड के बारे में विचार करता है वो ट्रेवलर. देन टुक द अदर पाथ, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और ये ... अबाउट द सेम. ये सेकंड स्टेंजा है और इस सेकंड स्टेंजा में ये कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इनको नोट कर लेंगे. इसके बाद देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, दूसरा रोड जो है से बिल्कुल उपयुक्त और सही मालूम हुआ. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि उस रोड पर घास उगी थी. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, और इसका प्रयोग कम किया गया था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और यद्यपि
दो माने यद्यपि, एज फार दैट पासिंग देयर, वहाँ पर जो दोनों सड़कें थीं उन दोनों सड़कों का हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, दोनों का समान रूप से उपयोग किया था। लेकिन एक सड़क पर घास उगी थी और आगे वो रास्ता बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है। तो दो सड़कें, दो मार्ग होने की वजह से एक कन्फ्यूजन दिमाग में क्रिएट था कि किस मार्ग पर जाएं तो हम आराम से इजी वे में पहुंच सकेंगे। इसी तरह से जीवन में भी, व्यक्ति के जीवन में कभी कभी दो बातें आ जाती हैं। वो सोचता है कि अगर हम इस कार्य को करेंगे तो क्या परिणाम होगा, और कभी कभी डिसीजन राइट हो जाता है, कभी रॉन्ग डिसीजन हो जाता है। तो राइट डिसीजन लेने के लिए बहुत ही चिंतन मनन और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। राइट डिसीजन होने से ज़िंदगी सही दिशा में अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, और गलत डिसीजन एक हो जाने पर ज़िंदगी गलत दिशा मुड़ जाती है और उससे आगे का पूरा जीवन प्रभावित होता है। तो यहाँ पर कवि ने दो मार्गों के बारे में बताया जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि ये तय कर पाना बहुत कठिन है कि किस रास्ते पर चलना उचित है। इसी तरीके से जीवन में भी कभी कभी व्यक्ति दो कार्य या दो तरीके दिखाई देते हैं, एक साधारण कठिनाइयों से रहित और दूसरा कुछ कठिनाइयों से युक्त होता है। लेकिन उसमें डिसीजन लेते समय व्यक्ति कठिनाइयों पर परवाह न करते हुए उस मार्ग पर चलता है तो उसके लिए हो सकता है बेटर सफलता की बेटर संभावनाएं उसके लिए रहती हैं। रिमेनिंग स्टेंजास ऑफ दिस पोएम will be taught you in the next video. Till then, goodbye, have a nice day.